आयकर का आज अपना दूसरा लेक्चर है। कल अपन ने पढ़ा था कि इनकम टैक्स क्या होता है और कौन कौन सी इनकम पे भारत में टैक्स देना होता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है, जो व्यक्ति कमाएगा उसी को देना होगा। ये कल वाली क्लास में मैंने पढ़ लिया था कौन कौन सी इसकी डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, और इनकम टैक्स में कौन कौन सी इनकम पर कर देना होता है। अब सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है इनकम टैक्स में कि जो व्यक्ति है, जो व्यष्टि है, इंडिविजुअल, उसकी निवास स्थिति कैसे पता चलेगी। इसका मतलब ये होता है कि कैसे पता चलेगा कि कोई भारत का निवासी है या नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति भारत का निवासी होगा वो ही भारत में टैक्स देगा। अगर वो भारत का निवासी नहीं है तो भारत में टैक्स भी नहीं देगा। तो निवास स्थिति के हिसाब से जो व्यष्टि इंडिविजुअल होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सामान्य निवासी, सामान्य निवासी या ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऐसा कोई पर्सन जो स्टार्टिंग से भारत में इसका जन्म हुआ, भारत में ही है, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को पूरा कर देता है, तो उसको कहते हैं वो भारत का सामान्य निवासी है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी इनकम पे जो भी वो इंडिया में कमाएगा उस पर टैक्स देना होता है। फिर एक होता है असामान्य निवासी और एक होता है जो भारत के निवासी नहीं है, अनिवासी। तो कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें अगर पूरी हो जाती है तो सामान्य निवासी, नहीं होती है तो वो या तो असामान्य होगा या फिर अनिवासी होगा। तो निवास स्थिति के हिसाब से जो इंडिविजुअल व्यष्टि होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। भारत का सामान्य निवासी, असामान्य निवासी और अनिवासी। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका कि कैसे पता चलेगा वो भारत का निवासी है या नहीं है। तो इसके लिए 3 शर्तें हैं। देयर आर 3 कंडीशंस। सबसे फर्स्ट कंडीशन को आधारभूत शर्त कहते हैं, बेसिक कंडीशन। मतलब मेन कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, ये शर्त तो पूरी होनी चाहिए। अगर ये भी पूरी नहीं होती है तो फिर वो भारत का निवासी नहीं होगा। इस कंडीशन में लिखा है अगर कोई भी व्यक्ति गत वर्ष में, अब कल मैंने समझाया था कि गत वर्ष क्या होता है और कर निर्धारण वर्ष क्या होता है। गत वर्ष का मतलब जैसे 2020-21 जो खत्म हो चुका है उसकी बात कर रहे हैं। तो 2020-21 में अगर कोई व्यक्ति गत वर्ष में कम से कम 182 दिन 182 डेज भारत में रहता है तो मान लिया जाएगा कि पहली शर्त पूरी होती है। कंडीशन सिंपल सी है, अगर कोई भी व्यक्ति गत वर्ष में कम से कम 182 दिन, 182 दिन का मतलब लगभग 6 महीने, इतने दिन भारत में रहता है तो ये मान लेते हैं कि वो पहली शर्त को पूरा करता है। लेकिन इसका एक ऑप्शन और भी है, इसी कंडीशन का एक ऑप्शन है। अगर गत वर्ष में 182 दिन नहीं हुए तो इनकम टैक्स एक्ट में एक कंडीशन और दे रखी है कि ये नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, अगर गत वर्ष में कम से कम 60 दिन, गत वर्ष में कम से कम 60 दिन वो भारत में रहता हो, तथा मतलब इसके साथ में प्लस गत वर्ष के पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। तो
तो कंडीशन क्या है देखो वापस शॉर्ट में, प्रीवियस ईयर में अगर कोई 182 डेज इंडिया में रहता है तो मान लेते हैं कि वो पहली शर्त को पूरा करता है। जैसे अगर अपन अपनी बात करें तो प्रीवियस ईयर में अपन 365 दिन इंडिया में थे, तो वो पहली शर्त हमेशा पूरी करता है, एक सामान्य कोई व्यक्ति है। तो अगर 182 नहीं हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है एक ऑप्शन हो रहा है, क्या प्रीवियस ईयर में 60 दिन वो इंडिया में था प्लस उसके पहले के 4 साल में कम से कम कुल मिला के 4 साल की टोटल 365 दिन अगर वो इंडिया में रहा हो तो मान लेंगे पहली शर्त पूरी हो गई। तो या तो 182 नहीं होते हैं तो फिर इसको देखना है, और 182 हो रहे हैं तो फिर इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी फर्स्ट कंडीशन में एक कंडीशन है, ये जो 60 दिन वाली ऑप्शन था कि अगर 182 दिन नहीं हो रहे हैं तो अपन ये मान लेंगे कि कोई बात नहीं, गत वर्ष में 60 दिन हो रहे हैं क्या, प्लस पहले के 4 साल में क्या 365 दिन भारत में रहता है, तो भी पहली शर्त पूरी हो जाती है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये कुछ कंडीशन है वहाँ पर लागू नहीं होगा। ये ऑप्शन कहाँ लागू नहीं होगा, ठीक है, ये जो विकल्प है ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल इन, मतलब ये जो 60 दिन वाली कंडीशन थी ये कुछ कंडीशन, ये जो 2-3 जगह पर लागू नहीं होती है। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति रोजगार के लिए भारत छोड़कर जा रहा है, ठीक है ना, यदि कोई भारत का निवासी रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत छोड़कर जाता है, एनी पर्सन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो उस केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अपने को कम से कम 182 डेज इंडिया में रहना होगा। अगर नहीं होता है तो इस ऑप्शन को नहीं देखना है। दूसरी बात, अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति भारत केवल विजिट के लिए या घूमने के लिए आता है, कंडीशन क्या है, अगर भारत का कोई नागरिक रोजगार के लिए जा रहा है भारत छोड़ के, तो ये 60 वाली कंडीशन नहीं देखी जाती है। अगर भारतीय मूल का व्यक्ति भारत घूमने आता है, अब भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होता है, तो भारतीय मूल का व्यक्ति वो होता है या तो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, स्टार्टिंग से ही बाहर हो, या जिसके माता पिता का जन्म इंडिया में हुआ, वो भारत में रहते थे लेकिन वो जो व्यक्ति वो उसका जन्म भी बाहर हुआ है वो बाहर ही रहता है, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वो भारत के निवासी रहे हों या भारत में रहते हों, तो उसको बोलते हैं भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत विजिट के लिए आता है। और एक कंडीशन और भी है, अगर कोई इंडियन शिप क्रू का मेंबर है जो कि भारत छोड़कर जा रहा है, ठीक है ना, कोई भी इंडियन शिपिंग क्रू का मेंबर जो कि भारत से बाहर जा रहा है, तो इन 3 जगह पे ये 60 वाला ऑप्शन नहीं देखा जाता है। बाकी हमेशा सीधी सी कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति है भारत, गत वर्ष में क्या वो 182 दिन इंडिया में रह रहा था क्या, अगर नहीं था कोई बात नहीं, ये एक ऑप्शन और देखना है, या तो 60 दिन या 365 दिन, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है, बेसिक कंडीशन।
अब आते हैं दूसरी शर्त पे। दूसरी शर्त बिल्कुल सिंपल सी है। अगर कोई व्यक्ति गत वर्ष के पहले के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 7 ईयर्स। 7 प्रीसीडिंग ईयर का मतलब होता है गत वर्ष को छोड़ दो, उसके पहले के 7 साल में क्या वो 730 दिन भारत में था मिनिमम, 7 ईयर की टोटल। तो 7 ईयर कितने दिन इंडिया में था वो सबकी टोटल कर लो। अगर वो 730 दिन हो जाते हैं तो इसका मतलब वो दूसरी शर्त को पूरा कर देता है। 730 का मतलब होता है 365 का डबल, मतलब 2 साल रहा हो कुल मिला के। सिंपल सी लैंग्वेज में पिछले 7 साल में क्या वो 2 साल भारत में रहा है क्या। और लास्ट कंडीशन है इसकी, यदि व्यक्ति गत वर्ष के पहले के 10 वर्षों में, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल में कभी भी 2 बार भारत का निवासी रहा हो। सिंपल सी लैंग्वेज में कोई भी व्यक्ति 10 में से 2 बार 2 आउट ऑफ 10 फर्स्ट कंडीशन को पूरा करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लॉ के अंदर लिखा है कि वो पिछले 10 साल में कभी भी 2 बार भारत का निवासी रहा हो। भारत का निवासी का मतलब होता है वही पिछले साल क्या गत वर्ष में 182 दिन भारत में था क्या, जो पहली कंडीशन थी। तो ऐसा कहते हैं कि क्या पिछले 10 में से 2 बार वो पहली शर्त को पूरा कर देता है क्या, 10 साल में कभी भी 2 बार। अगर कर देता है तो मान लेते हैं तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो निवास स्थिति के लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या थी, अगर वो गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहता है तो मान लेते हैं वो भारत का निवासी, पहली शर्त पूरी करता है। अगर 182 नहीं हो रहे हैं तो एक ऑप्शन और है, क्या गत वर्ष में 60 दिन है प्लस उसके पहले के 4 साल में 365 दिन है, ठीक है। दूसरी शर्त है, गत वर्ष के पहले के 7 वर्षों में क्या 730 दिन भारत में रहता है तो कंडीशन फुलफिल हो गई। और तीसरी शर्त है, क्या पिछले 10 साल में कभी भी 2 बार वो भारत का निवासी रहा है, पहली शर्त को पूरा कर देता है। पहली शर्त यही है। अब इसको अगर अपन चेक करें अपने से तो पहली शर्त होती है क्या 2020-21 में अपन 182 दिन भारत में थे क्या, तो पूरे साल ही इंडिया में ही थे, तो पहली शर्त पूरी हो गई। क्या पिछले 7 साल में अपन 730 दिन इंडिया में थे क्या, तो पिछले 7 साल के 365 दिन अपन इंडिया में, तो 730 तो वैसे ही हो गए। और क्या 10 में से 2 बार अपन पहली शर्त को पूरा कर रहे हैं क्या, तो अपन तो 10 में से 10 बार शर्त को पूरा कर रहे हैं क्योंकि भारत में ही है। तो तीनों शर्तें पूरी हो जाती है, इसका मतलब वो भारत का सामान्य निवासी होगा।
और अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि कब कहेंगे वो भारत का सामान्य निवासी है या असामान्य है या अनिवासी है। सामान्य निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असामान्य निवासी, NOR, अनिवासी, नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं। और 3 शर्तें हैं अपने पास, जो शर्तें अभी अपन ने लिखी थी। अगर कोई तीनों शर्तें पूरी कर दे वो भारत का सामान्य निवासी है। अगर कोई पहली शर्त पूरी नहीं करे तो आगे देखना ही नहीं है। फर्स्ट ही पूरी नहीं हो रही तो सेकंड थर्ड तो दिखनी ही नहीं है, वो हमेशा क्या होगा, अनिवासी होगा। अगर कोई पहली शर्त पूरी कर दे, दूसरी भी कर दे, तीसरी नहीं करता है, या फिर पहली शर्त पूरी कर दे, दूसरी नहीं करे, तीसरी करते हैं, या पहली शर्त पूरी कर दे, दूसरी और तीसरी नहीं करे। कंडीशन क्या है, पहली शर्त पूरी होनी चाहिए और इन दोनों में से कोई एक हो रही है या दोनों नहीं हो रही है, उसको कहते हैं असामान्य निवासी। तीनों हो जाए तो सामान्य, पहली नहीं हो रही है तो अनिवासी, फर्स्ट हो जा रही है लेकिन बाकी की 2 में से कोई नहीं हो रही है तो असामान्य निवासी होता है।